और जनाब तमाम सुनने और देखने वालों को ज़ीशान नज़र की जानिब से अस्सलामुअलैकुम। 2023 का सूरज गुरूब हुआ और 2024 का सूरज तलू होगा। आपको मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, वीनस एचडी, वीनस एंटरटेनमेंट की जानिब से साल नौ बहुत बहुत मुबारक हो। 2023 बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी बुरी यादों के साथ सूरज गुरूब हुआ और अब जो 2024 का सूरज तलू होगा, यानी 23 में जो हमने खोया हमने पाया, और पाने के बाद जो हमने खोते हुए सबक सीखा वो हम 2024 में चीज़ें नहीं दोहराएंगे। ज़िंदगी में कहते हैं कि अगर आपने कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, तो जो सबक आपने सीखा गलती से, उस गलती को दोबारा मत दोहराएं। और जो सबक आप सीख चुके हैं वो दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि कहते हैं कि इल्म बांटने से बढ़ता है। इसी के साथ हमारे 3 मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आप तो देख रहे होंगे कि मेरी साथ वाली सीट पर मेरा बहुत प्यारा सा, बहुत ही कहते हैं ना कि खूबसूरत इंसान मौजूद है, जिसका नाम राहील है। माशाल्लाह से आज पहला शो मेरे साथ करें एज एन होस्ट, और आप बहुत जल्द इनको सोलो शो पर भी देखेंगे। उससे पहले मेरे शो पर देखेंगे, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि जब ये सोलो शोज कर रहा होगा। तो राहील को भी न्यू ईयर की बहुत सारी विशेष के साथ हम कहते हैं कि साल नौ बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह राहील। वालेकुम सलाम निशान भाई, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। नया साल आपको भी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। नए गेस्ट आप लोग भी आए हुए हैं, आप लोग को भी नया साल मुबारक हो। सही है। और मेरा नया साल में एक गुड मैसेज है, जी ठीक जी है। बिल्कुल। वो यही मैसेज है कि आप हम सब जो भी 2023 में जो भी खोए कोशिश, वो हमारे लिए एक सबक था। बिल्कुल ऐसे ही है। कोशिश यही है कि 2024 में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी दी तो उसको इस तरीके से मैनेज करना है, इस तरीके से लाइफ में इंजॉय करना है कि हम पीछे पलट कर नहीं देखना है कि हमें क्या हुआ, बस ये आगे चल के देखना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि इंशाल्लाह कि आगे हम और भी कामयाब हो। आमीन। आमीन। इसी के साथ एक और मैसेज यहाँ पर कि अगर आपको कोई लेग पुलिंग करता है ना, कि राहील मैं आपकी बात करता हूँ कि मैं आपको लेग पुल कर रहा हूँ, राहील जिस दिन होस्ट बन गया, जिस दिन टीवी पर आ गया, मैं देख लूंगा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हम्म। तो हमने काम से मात देनी है, हमने जबान से मात नहीं देनी है, लफ्जों से मात नहीं देनी है। राहील हमने बनकर दिखाना है और दिखाने के बाद कहना है कि चलो, ले भाई हम तो आ गए, अब आपकी बारी है। ऐसे ही होगा। बिल्कुल जिशान भाई, मैं ये कहते चलूँ आपको कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंटरव्यू भी दी हुई थी बिल्कुल। मेरी, सही है, तो मैं मेरे एक वो था, एक ख्वाब था, एक सपना था कि यार मैं भी एक होस्ट हूँ, मैं भी लोगों के इंटरव्यू के लिए लूँ। और आज ये सपना 2024 में स्टार्ट हो गया है और मतलब ये सूरज मेरे लिए एक बहुत अच्छा है। ठीक है, जबरदस्त। इसी बहुत के अच्छा है, साथ नॉट कहते हैं कि अल्लाह ताला की रस्सी को थाम के रखना है तो थाम के रखना है। जिंदगी बहुत बेहतरीन होगी। साथ साथ मेरा एक मैसेज और, कि जब रस्सी की बात आती है तो फ़लस्तीनी बहन भाइयों को हमने नहीं भूलना कि जो उनके साथ हो रहा है, हमें खड़े होकर प्रोटेस्ट करना है कि ये चीज़ यहाँ पर गलत है। और प्रोटेस्ट का बेहतरीन तरीका ये बायकॉट, चीज़ों से बायकॉट करें ताकि आप जो है वो मार्केट में जो फ्लोटिंग करें तो भी आपका नाम हो, और जब आप दुनिया से चले जाएं तो रब के सामने जब आपके फ़लस्तीनी बहन भाई सवाल करें तो हम शर्मिंदा ना हो। क्यों नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। आप मशरूबात इस्तेमाल करते थे। मैं कोई भी ब्रांड यूज़ करता था, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे, तो मैंने वो बाइकआउट कर दिया है, ऐसी चीज़ यूज़ होती नहीं है। कर रहा हूँ मैं। आप देखें कि अगर आप खाने के कुछ रेस्टोरेंट्स देखें जो कि जिनका बायकॉट किया गया, ग्राफ कैसे नीचे आया, जो कि 2500 का बर्गर देते थे, 1500 की 10 बंदों की डील्स दे रहे हैं। तो यही चीज़ होती हाँ, है, एक ये काम ये बहुत चीज़। ज़्यादा ज़रूरी होता है। हुँ। इसी के साथ हम बोलते जाएँगे तो गेस्ट बोलेंगे कि बुलवाया क्यों? तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, नाम तो याद कर लिया एरिक का। एरिक को हम पहले तो उनकी ईद की मुबारकबाद देंगे जो कि 25 तारीख को गुज़र गई, यानी 25 दिसंबर को। उसके बाद साल नौ की बहुत-बहुत मुबारक हो, खुश-आमदीद कहते हैं आपको। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सलाम। आप? मैं ठीक। ठीक-ठाक। अच्छा एरिक, सबसे पहले तो मैं सवाल कर लेता हूँ एरिक से, क्योंकि हुँ, सिंगर से आप करेंगे। ओके। क्योंकि एरिक से सवाल करना राहिल बनता क्यों है? क्योंकि आप हैं स्लिम एंड स्मार्ट, मैं हूँ थोड़ा मोटा। तो वो जिम वाला बंदा, तो थोड़ी-सी मेरी भाई से दोस्ती बन जाए, तो जिम में थोड़ी-सी आसानियाँ हो जाएँगी। तो ये चीज़ होती है कि कहते हैं कि फ़ायदे के लिए भी बात करनी चाहिए। अच्छा एरिक, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि एक रात का टाइम और फिर लाइव शो पर आना, एक चीज़ बहुत जी, काउंटेबल जी। होती है। तो अपनी चीज़ों को छोड़कर आपने हमारे शो को तरजीह दी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, मैं भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस शो पे। और जी, मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज मैंने जिम स्किप किया यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड भी था ज़बरदस्त। इस शो में आने के लिए। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अब जब आपका शो आएगा तो आपने जिम में भी दिखाना है सबको कि मैं इस शो पर प्रॉपर्ली बैठकर मुझे आया ऐसा हूँ। लग रहा है कि रात भर जी, सोए भी नहीं है। बिल्कुल पूरी ऐसे ही रात है। जी, ऐसी जी, है जी, कि जी। ये इतने क्रेज़ी हुए हुए थे कि मुझे शो में जाना है और मेरे ख़्याल से सारी चीज़ें छोड़-छाड़ कर छोड़-छाड़ के और एग्ज़ैक्टली मैं इंशाल्लाह सब ये कुछ। यूट्यूब पे जैसे ही अपलोड होगा, क्योंकि रात का टाइम इंशाल्लाह। अब इस वक्त तो अपलोड नहीं हो सकता, लेकिन मॉर्निंग में जब ये अपलोड होगा तो आपने दिखाना ज़रूर है जी, लोगों जी, को। जी, ऐसे ही बिल्कुल। है? जी। ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं कुछ टिप्स लेता हूँ आपसे,
तो मुझे फ्री की टिप्स मिलेंगी? जी एग्जैक्टली, पक्की बात है? बिल्कुल। अच्छा, ये सबके लिए नहीं, क्योंकि माशाल्लाह एरिक जो है वो आप जिमिंग भी करते हो यस और यस, आप कोच भी करते हो, जी जी। ठीक है? तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी फीस इनकी होगी उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको ज़रूर देंगे। अब वैसे कहते हैं कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या और ज़िंदा कैसे रहेगा? ऐसे ही राहील? ऐसे ही है। ठीक है जी। तो मेरा सवाल हो गया, अब राहील दूसरे बंदे को आप इंट्रोड्यूस करेंगे? हाँ, यार दूसरा बंदा है, वो हमारे साथ एक सिंगर हैं, ज़बरदस्त, और इनका नाम अब्दुल्ला है। माशाल्लाह। और जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी थी ना, तो मैं अपनी आवाज़ शीशे पे खड़े होकर गा रहा था, मतलब मतलब अजीब-सा लग रहा था। अजीब-सा और लगा, ठीक उनकी है। वॉइस मैंने सुनी तो ऑसम है। तो मेरी दुआ है, और आपका नया साल मुबारक हो, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको 2024 में हज़ारों खुशियाँ दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सबको मेरी तरफ से, और थैंक यू, आपने इतनी सारी तारीफ़ की मेरे लिए। वैसे इतनी ज़्यादा तारीफ़ मुझे हज़म नहीं होती तो लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, यहाँ पे जैसे तारीफ़ की ना, तो ये अल्लाह का भी फरमान है कि अच्छी चीज़ की तारीफ़ करो, तारीफ़ करनी चाहिए। उससे आपका भी वक़ार बुलंद होता है। वक़ार यानी आपका जो स्टेटस है वो बढ़ता है। वो नए बच्चे हैं, उर्दू ज़्यादा समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं क्लियर भी करता चलूँ जो नहीं, देखने मुझे वाले थोड़ी भी। बहुत फिर भी नहीं, नहीं, माशाल्लाह आपकी बात नहीं कर रहा। देखो आपकी कहते हैं कि एक आपको कंधा मिलता है जिस पे रख के आप बंदूक चलाते हो। मुहावरा सुना है ना? अब आपके तवज्जुह से काफ़ी अच्छा, हमारी चीज़ ये बहुत अच्छी है, राहील से भी मैं बोलूँगा कि बच्चों के नंबर्स स्कूल में भी उर्दू में बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन अगर आप किसी से पूछ लो बोलेंगे उर्दू तो बहुत मुश्किल होती है मगर पढ़ना। यार आज के बच्चे, मैंने एक चीज़ नोट की है, अब वो माशाल्लाह से ज़्यादातर मोबाइल में यूज़ है, और मोबाइल में इतने ऐप चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, वो देख लेते हैं कि इसको स्क्रीन को हटाएंगे तो ये वाली कार्टून आ जाएगा, ये कार्टून, जो कार्टून उनके पसंद के बस वो देख रहे होते हैं। हाँ, बच्चे ऐसे बड़े बड़े शार्प हैं। ठीक है, माशाल्लाह। तो पहले से दूसरी जनरेशन बहुत शार्प होती है। बहुत शार्प हो गई है, ऐसे ये ही है। चीज़ तो है। जी, तो ये अब आपसे सवाल ये करें या मैं करें, एक ही बात है। तो मुझे बताओ कि सिंगर हो, ठीक है? जी, प्रोफ़ेशनल तो नहीं हूँ सिंगर। लेकिन बनना है प्रोफेशनल सिंगर। हाँ, बिल्कुल, तो ये चीज़ होती है वो ना, देखो मेरी आपका पैशन है उसको प्रोफेशन बनाना है, ठीक अच्छा, है? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी ने आपको कहा हो कि यार फला जगह पे मेहंदी का प्रोग्राम हो रहा है, यार तुम्हें चलना है, तुम्हारी आवाज़ बहुत औसम है गाना, ऐसा कभी नहीं, ऐसे किसी प्रोग्राम या इवेंट में तो नहीं, लेकिन हाँ, अपने घर का ही सिंगर कह लें आप मुझे। पैसे घर मिलते पे हैं घर बहुत से? ज़्यादा नहीं मिलते नहीं, नहीं, अच्छा, फ्री वाला मतलब सिंगर बाथरूम होता सिंगर है। तो नहीं है? नहीं, बाथरूम वाला सिंगर सिंगर नहीं। वैसे यहाँ पे ना, ये देखें राहिल कितनी बुरी बात है, अपनी आवाज़ को ओका करने के लिए वो बेचारे नहीं, नहीं, को नहीं, 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 अपना एक्चुअली देखिए, सॉरी, एक्चुअली बहुत से लोग कहते हैं यार मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ और मैं मैं भी घर हूँ, तक मैं भी घूम, हूँ। ठीक है, नहीं, ठीक है, लेकिन मैं मगर असल में बाथरूम में जो ना थोड़ा सा इको वाला आवाज़ आती आता है, है, ये आती है आवाज़, सही और कह रहे मैं बिल्कुल सीरियस, अगर लेकिन मैं बाथरूम में गाना तो दूर, बोलना भी गुनाह है। गुनाह है। वो तो चलें चीज़ ठीक से है। चौका अवॉइड मारा करना उन्होंने। हाँ, तो चलें। ये सेट हो गया। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है ताहा, मौजूद है, और ताहा को भी हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहा। आपको भी साल नौ बहुत बहुत मुबारक हो। और ये साथ साथ कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो ये साथ जोड़ा है ना, तो अल्लाह ताला इसको ऐसे ही कायम और दायम रखे। अच्छा जी, आप क्रिकेटर हैं माशाल्लाह, तो ये बताओ कि क्रिकेट अच्छी खेलते हैं? हमारे वालों की तरह बॉल उधर आ रही है, कैच इधर पकड़ो, क्या करते हो? मैं अच्छी खेलता हूँ अच्छी खेलते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको टीम में देख रहे हैं जी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि बचपन से शौक था कि क्रिकेटर बनो, या कोई राइट साइड वाली जो थी वो चली गई तो हमने गम में आप क्रिकेटर बन गए? नहीं, गम में नहीं, मैं बचपन से क्रिकेट खेलता हूँ। खेलते एक ही गेम आता है मुझे क्रिकेट, और उसमें बहुत शौक है मुझे। जबरदस्त जबरदस्त। तो अच्छी क्या है, बैटिंग है, फील्डिंग है, या नहीं? एक चीज बहुत अच्छी होती है ना ऑलराउंडर में, बैटिंग अच्छी होती है कुछ। फ़ायदा है कि अगर बैटिंग में परफॉर्म नहीं किया तो बॉलिंग में परफॉर्म कर देता है। पाकिस्तानी प्राउड टू बच्चा। बी पाकिस्तानी, और अल्लाह ये हाफिज बात ब्रो। है कि हमारे पाकिस्तानी में टैलेंट है बिल्कुल माशाल्लाह है। से, एक सिंगर है, एक जेमा है, और एक क्रिकेटर है, और माशाल्लाह से आप स्टडी क्या कर रहे हैं? स्टडी मेरी अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर अच्छा, इंजीनियर कर रहे प्रॉपर इंजीनियरिंग कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो? मैं प्रॉपर इंजीनियर प्रॉपर इंजीनियरिंग कर रहे हो? अच्छा जी, मेरी फील्ड का बंदा का स्कोप है। जबरदस्त। मुझे तो आईटी समझ ही नहीं आती। INT, दैट्स इट। समझ तो किसी का नहीं आती, समझना पड़ेगा, समझना पड़ता है, इंटरेस्ट होता है, देखो, इंटरेस्ट होता है। स्टडीज में इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट भी बनाने से होता है, ये बात माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। ये बात है। प्रोफेसर साहब बैठे हैं हमारे साथ। तो ये बताओ कि अब हम अगर बात करते हैं आईटी की, मेरा 6 सेमेस्टर में आया था इस कंप्यूटर का। मेरा आज तक मुझे याद है कि 6 सेमेस्टर में क्या क्या किया था मैंने। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आप दोनों साथ ही काम करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप दोनों साथ काम करते हैं? नहीं, पहले कर देंगे, तो पहले करते थे। हैं। अच्छा जी, तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों की, अगर राहील की हम बात करें, मेरे साथ तो ये बच्चा बहुत कोऑपरेटिव रहा, और इवन दो ये बात बतानी नहीं थी, इसने मुझे मना किया था, लेकिन मैं बताऊंगा कि जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तबीयत ख़राब हुई थी, तो डेली बेसिस पर इसने मुझे कॉल्स किए, इसने मेरी खैरियत दरियाफ्त की, और सिंपल जो वर्ड जिसके लिए ब्रदर आई लव यू,
कि आई लव कुछ यू टू यू। चाहिए तो नहीं है, तो ये चीज़ होती है कि आपको ढारस मिलती है। ठीक है, ये आपके साथ कैसी? जी मेरे साथ भी ऐसे फ्रेंडली। जबरदस्त। इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती वहीं पर अच्छी होती है कि जहाँ पर आपका ना एक दोस्तों वाला माहौल हो, एक प्यार मोहब्बत वाला माहौल हो। ऐसे ही है। जिम करते हो खुद? जिम में करता था, अभी थोड़ी मसरूफियात हो गई। अच्छा, आप तो खा पी के पिच पे दौड़ लो, पूरा हो जाता है ना, कोई मसला ही नहीं है। हाँ रोज खेलते हो क्रिकेट? मगर यार ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है कि वॉक करते हैं तो पेट अंदर चले जाता है। आप तो क्रिकेट खेलते हो, आपका पेट अंदर क्यों नहीं गया? इसमें को पेट कहेंगे? ये राहिल ना, ये मैं एक बात बताऊं, राहिल ना इसमें सबकी फोकस अपने पे रखने जा रहा है। नहीं, मैं एक और बात बताऊं, क्रिकेटर के साथ साथ ना उमर शरीफ का बहुत बड़ा फ़ैन हूं मैं। ओहो ज़बरदस्त। ये मुझे छेड़ने के मैं जुगत करूं फिर। हाँ, तो मैं मतलब फैसलाबाद वाली मारते हैं जुगत, मैं बड़ी मारता हूं। तो जुगतों पे भी याद है हम इसको, क्योंकि एरिक मुझे पता लगा कि वो पंजाबी हैं, तो पंजाबी से जरा बात करते हैं। तो मैंने दसो, हाँ पहले क्यों नहीं दसे पंजाबी हैं भाई? अच्छा ऐ चीज़ है, आइए कोई ठेठ उठो यार गुजरा ले तो। यार नहीं यार, ये आप लोग पता नहीं हमें क्या कुछ कह तो नहीं रहे? नहीं आप लोग कुछ भी नहीं कह रहे। ये उर्दू स्पीकिंग में, उर्दू में बात कर रहे हैं कि पंजाबी नहीं, यार यहाँ पे तीन पंजाबी तो बड़ी मतलब एक लोगों को पसंद होती है यार। नहीं मिठास बहुत है, नो डाउट मिठास बहुत है, बहुत अच्छा लगता है। तुसी जा रहे हो, तुसी खाए नहीं अभी तक, तो बहुत अच्छा लफ्ज लगता तो है। अनु में से खा दिया मंगा ना। उसमें भी अपनी मतलब की बात, उसी जा रहे हो तो खा हाँ, मुझे जो चीज़ समझ में आई है मैं वो लफ्ज को टॉक किया कि ये चीज़ आती है। अच्छा केक भी आप ही लेके आए थे, आप ही खाऊंगा। मैं सारे ही खाऊंगा। अच्छा जी, 2024 का जो केक है वो भी राहिल की तरफ से। थैंक यू राहिल Thank फॉर you so गिविंग दिस, कहते हैं कि प्यारा सा खूबसूरत सा मोहब्बत वाला तोहफा। हम आते हैं सिंगर भाई की तरफ। तो ये बताओ कि अगर जैसे जमर आपके साथ बैठा हुआ है, आपके साथ भी है, तो दिल में एक चीज़ आती है कि एरिक कर रहा है, इतनी अच्छी बॉडी बना ली है इसने माशाल्लाह, तो हमें भी करना चाहिए, या एक होता है कि नहीं यार मेरे पास टाइम ही नहीं है? यार ईशान भाई, मैं इसका सवाल दे रहा हूँ यार। मैं बहुत कोशिश करता था कि मैं जिम जाऊँ, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं जिम जाऊँ, और टाइम इतना वो होता है कि मैं घर आता हूँ, स्टडी करता हूँ, बहुत से वर्क होते हैं। फिर मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो बोलता यार आज जाऊँगा जिम सेंटर, वहाँ जाके जिम अपना नाम लिखाऊँ, मगर ये हिम्मत नहीं होती। आप लोगों को टाइम कैसे मिल जाता है? यार ये देखें, ये अंदर से मैनेज करना पड़ता है आपको खुद को। मसरूफियात सबके साथ हैं, और आपको पता करा आप पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं अभी, तो मसरूफियात सबके साथ तो है। माशाल्लाह से पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं, महंगाई बहुत तेज़ चल रही है। हाँ, तो वो ये चीज़ तो कभी नीचे आई नहीं है ना, इस पे ये चीज़ तो कभी नीचे आई नहीं है, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन इसका भी मैं कहता हूँ पैशन होता है, जिसको पैशन है वो एग्जैक्टली जिसको पैशन है वो नींद खराब कर। जिशान आपने ये बात बहुत अच्छी बोली। बीच में मुझे टाइम नहीं मिलता था शाम में जिम करने का, तो मैं सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं सुबह 6 बजे उठता था। सुबह 6 बजे उठ के मैं 7 बजे जिम पहुंचता था, खुद भी करता था, एक दो लड़के थे उनको भी करवाता था, फिर मैं घर आता था। तो ये आप सही कह रही हैं, अंदर से भी एक लगन होती है। एक प्रॉपर एक कहते हैं तो आपको एक चीज बाइटिंग करी होती है कि करना ही करना है। और इनके अंदर तो राहिल, जिनको शौक होता है ना जिम का, वो आप सोए में कुछ नहीं मिला वो आपको उठा लेंगे सोफे के साथ कि जिम में वो डंबल। एग्जैक्टली जब लॉकडाउन था तो डेफिनेटली जिम भी बंद थे, तो मैं घर पे ही सोफे से अपने कर्ल्स कर रहा होता था। तो ये चीज़ होती है, वो क्रेज होता है। तो आपको शौक है या नहीं है भाई? जिम का है, मुझे भी शौक है, लेकिन ये कह सकते हैं इस हद तक क्रेज़ नहीं है। तो मैं आई थिंक 1 मंथ से थोड़ा सा मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं रेगुलर था। रेगुलर जाते थे? तो मतलब इतने मोहब्बत से जाते थे, जिम जाके हाथ लगा के आते थे, एक्सरसाइज भी करते थे? मैं फिटनेस के लिए करता हूँ। एक तो होता है कि आप कंपटीशन लेवल की करते हैं, जैसे कि आई थिंक ये करते हैं कंपटीशन लेवल की। इनकी बॉडी उन्हें दिखाना भी होता है, मैं करता हूँ तो मुझसे आगे मैं नहीं जस्ट निकला। अपनी फिटनेस लेवल की करता हूँ, उस हिसाब से मैं बस करता हूँ। अच्छा, फिटनेस लेवल में कुछ लोग होते हैं जिम का अच्छा माशाल्लाह से मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, एक हमारे साथ हैं बॉडी बिल्डर, वो अपनी बॉडी को दिखा रहे हैं, और माशाल्लाह इनके बाल, आप मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी की जगह अपने बाल के बहुत केयर करते हैं। आई थिंक ऐसा लगता है इंसान को अपनी हर चीज़ से प्यार करना चाहिए, और मैं अपनी ये हर चीज़ से बहुत प्यार करता हूँ। अल्लाह ताला की दी हुई जी नेमत को आपको बिल्कुल, बख्शे। और इसमें कोई उसका शक नहीं। शुक्रिया तो अदा आप ये बाल के माशाल्लाह इतने अच्छे हैं और खूबसूरत हैं, तो इसका क्या राज क्या है? ये राज कुछ भी नहीं है, बस रोज़ ऑयलिंग करता हूँ मैं। नहीं, जेनेटिक्स में भी आपकी फैमिली में भी ऐसा है, बाल अच्छे हैं या सिर्फ आपके अच्छे हैं? नहीं, मेरे भाई के भी बहुत अच्छे बाल हैं। तो इनकी जेनेटिक्स पे है ना, तो कुछ लोगों के होते हैं, जैसे कि कुछ खानदानों में होता है कि शुगर की बीमारी तो सबको हो रही है, ऐसा ही है, दिल की बीमारी तो ऐसा ही है। कुछ लोगों के बाल अच्छे होते हैं, तो उनकी वाकई में अच्छी है। और नहीं ये जो बात है ना, शुगर की बीमारी तो हर को हो रही है, आज तो छोटे बच्चे को भी पैदा हो तो उसको भी शुगर हो रही है। तो मैं ये तो मानता हूँ कि फैमिली में किसी को है तो जो है वो अपनी ये लिमिट चीज़ होती है, है। ठीक है। अच्छा, और माशाल्लाह साहब गाना गाते हैं और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो क्या अपनी आवाज़ में कभी भी ऐसा हुआ है आपके साथ, किसी ने आपको बोला कि यार अपनी आवाज़ बंद करो?
घर पे फॉर एग्जाम्पल बाकवाल आपने कहा कि मैं घर पे ये गाता हूँ। जुमला तो आपको तब सुनना पड़ेगा ना कि आप हर जगह में आप अपने गाने गुनगुनाएं, तो जगह और सिचुएशन भी देखी जाती है, हर जगह गुनगुनाया नहीं अगले का जाता बंदे का वॉलेट चोरी हो गया, अब गाना गा के सुनाएगा तो मारेगा। ऑब्वियसली। अच्छा कहीं सैड कुछ मोमेंट लोग ऐसे होते हैं जो नींद में बक बक कर रहे होते हैं, आप नींद में गाना गाते हैं? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा कोई ऐसा सीन नहीं है कोई बिल्कुल। सीन अच्छा जी, और साथ साथ आप ये बताएं कि आपको कब एडवेंचर ये हुआ आपकी ज़िंदगी में कि जैसे वो भाई तो दिन रात जिम चीज़ उठा लेते हैं, तो मतलब जहाँ पे लॉकडाउन दोबारा लगे तो घर की चीज़ें संभालना ये बंदा होगा जिसने चीज़ें उठाई। तो ये बताओ कि आपके अंदर क्या इन्वेंशन हुआ कि ये मैं बहुत अच्छा सिंगर भी हूँ? सिंगिंग में कभी कभार कर लेता हूँ, ये है कि इतना ज़्यादा शौक नहीं है, सही। बट ये है कि कर लेता हूँ। महीना है फिक्स, साल में एक दफ़ा तक उसमें सिंगिंग करनी है, तारीफ को कर दो। साल में नहीं, जब मूड होता है तो गुनगुना लेता हूँ, क्योंकि आवाज़ दिल से निकलती है। ठीक है, तो मेरी कौन सी फेफड़े से जब दिल से बंदा गाता है ना तो फिर ये बात है, ये बात इन्होंने की है। वो लिखा होता है ना वो दीवारों पे महबूब आपके कदम अच्छा में। आप माशाल्लाह से आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी भी आवाज़ अच्छी है, इनकी भी आवाज़ अच्छी है, तो आप लोग कभी कोशिश करते हैं कि यार हम अपने आप को वायरल करें? और बहुत ऐसे हैं कि कुछ ऐसा चांस मिला आप लोगों को? नहीं, चांस नहीं मिला अभी तक, कोई चांस नहीं। कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक बात है, देखिए एक चीज होती है ना, विजन्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम एरिक की बात करेंगे तो ही लव टू डू मॉडलिंग, ठीक है, जो इनकी मैं फेस कॉन्ट्रैक्ट से बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर इनको कोई बोलेगा एक्टिंग या होस्टिंग में आओ तो आई डोंट थिंक सो कि ये जाएगा, ये प्रेफर करेगा अपनी जिमिंग की साइड को। जी ऐसे जी ही जी है, गेटिंग द पॉइंट। Yes. लेकिन ये क्योंकि इस बॉडी इसकी अच्छी है तो ये दिखाना पसंद करेगा बॉडी को, ठीक है। तो ये क्रिकेटर है भाई, तो ये बोलेंगे कि मेरे पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप हम इस दफ़ा हार गए हैं, अगली दफ़ा मैं जाऊंगा तो जीत के लाऊंगा। ऐसे ही है। अच्छा आपके घर में सिर्फ आप क्रिकेट खेलते हैं या आपके और भाई भी हैं या? चाचू हैं, वो क्रिकेटर थे, उनसे ही मुझे शौक आया। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे कितने बहन भाई हैं टोटल? हम 2 भाई 1 बहन है। 2 भाई 1 बहन है। तो आप सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा इतना हम्बल कैसे हो सकते हैं? सबसे बड़ा तो गुस्से वाला होता है। ऐसे ही हो, पक्की बात है। मतलब ये वाली बात है कि जो भी हाथ पीले करके इनके घर आएंगे बहुत अच्छे बंदे हैं, तो मैं ये बोल देता हूँ तो मतलब कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे आप। नहीं, गुस्सा आता है, जब आता है तो फिर बहुत आता है। अच्छा, गुस्सा बेहतरीन तरीका जो होता है राहील, कि गुस्से को जो पी जाता है वो इंसान होता है। यार मैं बेहतरीन यही इंसान कहता होता हूँ कि मैं अपने साथ बता रहा हूँ कि मैं जब कोई मुझ पे गुस्सा दिखाते हैं, जैसे बॉस हो गए या कोई भी होगा एज वाई जेड ना, ठीक है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि यार एक क्लास हो रही है ये, तो मैं अपने गुस्से को पी लेता हूँ, ऐसा ज़बरदस्त। ठीक है। और बाकी मैं लाइफ में हमेशा ज़्यादा कोशिश करता हूँ मुस्कुराता रहता हूँ, जो मैं आज आपके सामने भी हूँ और हंस रहा हूँ और सबकी नहीं, एक बात मैं बताऊँ, एक चीज़ होती है, देखो राहील, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये जो चीज़ हमने की, गलत की, जो भी गुस्से में की, तलाक मैंने गुस्से में दी, ठीक है। तलाक मुझे ये कहीं से भी कोई एक पेपर ला दो कि बीवी पार्लर से निकल के आई है, मियाँ ने बहुत खूबसूरत कहा, जानू आप तुम बहुत प्यारी लग रही हो, जाओ तुम्हें तलाक तलाक तलाक, ऐसा तो नहीं होता ना। तलाक गुस्से में ही आती है, उसी गुस्से को पीने पे कहते हैं कि बेहतरीन इंसान है वो। लेकिन जिशान भाई आजकल तो तलाक ऐसे भी हो रही है, जो पॉलर्स वाले हैं वो इनहेंस इतना कर देते हैं दुल्हन को कि वो जो ग्रूम बैठा हुआ है वो आई है रूम में, अच्छा वो देख रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है, अगर इंस्टेंट वो मुंह धो के आ गई है तो ऐसे ही बहुत केसेस हुए हैं, लिटरली हुए हैं कि तलाक हो गई है। निशान भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको अपनी फिक्र हो रही है कि मैं राहील ये टिकटॉक बता रहे हैं, टिकटॉक में वो बेचारी मुंह धो के आती तो बंदा मुझे अम्मी के पास जाना है, वो मैंने भी देखी थी। बेबी भी नहीं पहचानता उनको, सही बात ये है। वाली चीज़ है। तो ये हमारे कितनी देर ब्रेक पे जाना है, असली हमें ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अब्दुल्ला भाई कि हम ब्रेक पर जाते जाते आपकी आवाज़ में गाना सुनेंगे, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे और फिर ये तीनों जो हमारे गेस्ट हैं राहील, ये केक काटेंगे, मैं और आप सीट पर बैठेंगे, ये केक काटेंगे और फिर हम साले नौ का जश्न मनाएंगे। तो बिल्कुल जनाब, आप चलते हैं अब्दुल्ला की तरफ। आज आवाज़ तो कुछ सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, मेहदी हसन का सॉन्ग है, अली ज़फ़र की मेलोडी है इसमें, उन्होंने ट्रिब्यूट किया था इनको, तो मैं वही सॉन्ग आप लोगों को चंद अशार सुनाना चाहूँगा। आई होप कि आप लोग एंजॉय करें। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला है, मेरे प्यार को
तुम मिटा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। थैंक यू सर। ऑलराइट जनाब, ये हम वापस आ चुके हैं और इसी के साथ साथ कुछ मोमबत्तियां हमारी बुझ रही हैं जो देख रहे हैं, साथ साथ चारों मौजूद हैं यहाँ पर। और राहील जो है वो बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग कैंडल को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्पार्कलिंग कैंडल जलाई है और उसके बाद जो है वो हम 2024 को खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल जनाब, वेलकम टू 2024। तमाम देखने और सुनने वालों को 2024 बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर राहील सबके साथ हाथ रख कर केक काटें, सबका हाथ रखिए और यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी है जी बिल्कुल। और जाकिर भाई भी मौजूद हैं और मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, बिल्कुल सब देख रहे हैं। और ये अल्लाह ताला मोहब्बतें, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला सबको इसी तरीके से बांध के रखे। और जी बिल्कुल आपने सेलिब्रेशन देखी और इसी के साथ साथ ये लोग केक काट कर अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं वापस। और कहते हैं कि बीच में थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता है काफ़ी चीज़ें करने के लिए, तो हमें भी पॉज देना पड़ा। और पॉज के साथ साथ चीज़ों को मर्ज करना ये ही एक हुनर है और कहते हैं लाइव शोज़ में ये चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल जनाब, अब वापस आते हैं कि आपको अब फुल फ्लेज हम एरिक दाखिल हो चुके हैं 2024 में, क्योंकि राहील भाई ने जो केक लेकर आए थे ना, वो अगर हम नहीं काटते तो फिर बुरी बात हो जाती। क्योंकि अच्छा एक सरप्राइज और है कि आज 1 तारीख को हमें राहील भाई दुनिया में मिले थे, तो आपको सालगिरह भी बहुत बहुत थैंक यू मुबारक सो हो। मच, थैंक यू तो सो मुझे मच। केक से याद आया कि इनको पहले मैंने कहा बाद में विश करते हैं, लेकिन अभी विश करते हैं क्योंकि जब 12 बजे की सुइयों ने टन टन शुरू की थी तो राहील भाई ने ओया शुरू की थी। तो ये जिंदगी में आपका आना अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आपको मजीद कामयाबी नहीं, 12 बजे के बाद तो नहीं होता, मुझे इतना पता है कि सुबह 10 बजे तक समथिंग हुआ था। तो मतलब 10 बजे 1 तारीख में ही थे ना मेरे भाई। हाँ, तारीख एक तो थी। ध्वनि लग गई नहीं, थी ना सुबह 10 बजे। आपने कहा ना 12 बजे के बाद सुई टन टन, तो मैंने कहा राहील जब के टन टन रोने हुई की तो आवाज आई। 2024 में आ गए थे ना हम, 2024 में तो था तो already। ये वाली बात है कि जब देखें जो भी आपका साल था हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप 23 में है रात 12 बजे के बाद अब 2024 में पैदा हुए हैं, सुबह पैदा ऐसे हो ही। गया था। ठीक है जी, तो बिल्कुल यही चीज़ें यही बात है। अब हम आते हैं एरिक की तरफ। जी एरिक, मुझे ये बताओ कि अब क्रेविंग्स आती हैं कि हमने खाना है या केक खाना है, सामने अच्छी चीज़ पड़ी हो, तो उसके बाद फिर आप कैसे मेंटेन करते हो अपनी डाइट को? उसके बाद मैं यूजुअली तो मैं ज़्यादा ग्रीन टी पी लेता हूँ। ठीक, अच्छा वैसे ग्रीन टी से मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। मगर जिशान भाई, मैंने कुछ लोगों को देखा है मेडिकल के हिसाब से, मैंने देखा है कि ग्रीन टी बहुत यूज़ करते हैं तो उनको घुटने की दर्द, क्योंकि उसमें जो लिक्विड वो होती है लीमू की होती है, आई थिंक ऐसे नहीं वो डिफरेंट होती है, आपकी अपनी मर्जी है नींबू वाली। अच्छा आजकल जो आई है ना जो कि साशेज में मिल रही हैं, नो डाउट अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अंदर केमिकल यूज़ होते हैं जो कहते हैं ना जड़ी बूटी से बनाई हुई ग्रीन टी, सब चाय की जो बनाते हैं उसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता, वो हजम करती हैं चीज़ों को। जी कंटिन्यू। तो ग्रीन टी मैं उसके बाद पी लेता हूँ। और उसके बाद वैसे तो मैं बहुत ना जिशान भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ अपनी डाइट पे। सही है। 4 मंथ्स हो गए मैंने कोई मीठा को टच भी नहीं किया, बिरयानी कोरमा वगैरह ये मैंने नहीं खाया। सही, बस ये देख के आंखों को हाथ लगा लेते कि ऐसा हो गया। जबरदस्त। कोई ज़्यादा फोर्स भी करता है मैं तब भी उसको चखता भी नहीं हूँ। आप क्या बोलते हैं, पैसे दे दो मैं बाद में खा लूँगा। ऐसे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, तो मैं इतना मीठा नहीं यूज़ करता। राहील भाई ने मुझे प्रॉपर्ली बताया था कि जब आप इसको केक का गिफ्ट देकर गए थे, कुछ ऐसा ही था। हाँ, केक जी जी जी, मैं 24 की रात यस। तो मुझे राहील ने बताया था कि ये मुझे केक जो मैं खाने लगा, हालांकि इसने अकेले अकेले खाया, ठीक है, कि मुझे ये एरिक देकर गया है और ये मुझे सेलिब्रेशन के जी, लिए जी। केक गया। तो इसको मोहब्बत कहते हैं मेरे दोस्त। जी बिल्कुल। और ये इसको दोस्त कहते हैं कि जो आगे चीजों को बताता है। खुद भी बहुत लविंग है ऐसे ही है। जी, और ये कुक भी बहुत अच्छा करते हैं। मैंने इनके हाथ की बिरयानी खाई थी, मैं कहता हूँ लड़कियां भी इतना अच्छा नहीं बनाती जितना अच्छा ये बनाते हैं। बिल्कुल हमारा सुगड़ बच्चा है। मैं तो ये कहता हूँ कि हाथ जब पीले करेंगे तो भाभी बहुत खुश रहेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही सारे घर के काम कर लेते हैं अच्छा, ये। अभी जैसे आप मेरे हाथ पीले करने के बगैर ये कह रहे हैं कि मुझे वो कोरमा से मैं अवॉइड करता हूँ, हर चीज़ से अवॉइड करता हूँ यार, मगर जब आपकी मिसेज आएंगी उनको तो फिर तो वही आलू की सब्जी और बस लाइट से खाना बनाएंगे, तो टेंशन ही नहीं तो वो तो मैं मैनेज कर लूँगा ना, अपना खाना मैं खुद ही बना लेता हूँ। तो हाँ, अपना मैं खुद ही बना लेता हूँ जी।
नहीं लेकिन घर के लिए तो राहिल बनाना पड़ता ना, वो घर वाले सारे तो उस पर जिम नहीं जाते होंगे ना उस बेचारे के। मेरे घर वाले, मैं उनको इतना बोलता हूँ कि अब 50s में है अम्मी बाबा, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप लोग प्लीज़ कंट्रोल करें, लेकिन वो नहीं करते, बिकॉज इन दी एंड हम भाई पंजाबी हैं, तो आपको पता है पंजाबी मतलब खाने पीने में कितने वो खुले होते हैं, कोर्स किए हुए होते हैं। हाँ, ये है ना। और मेरे अब्बू को तो मतलब चाय सुबह में भी चाहिए होती है, शाम में भी चाहिए, दोपहर को भी चाहिए। अच्छा नहीं, मुझे भी जब तबीयत खराब हो मैं डॉक्टर से पहले पूछा, पराठा खा सकना या नहीं। पराठे का मेरा कंफर्म होता है कि पराठा अलाउड कर दे, बाकी सब सेट है। पराठा, आप फीवर भी हो तब भी पराठा खाते हैं? फीवर में नहीं, जब मैं बीमारी से उठ गया ना, उसके बाद जो कुछ मेंटेनेंस डेज होते हैं, तो मुझे क्रेविंग हो रही होती है। मैंने 4-5 दिन अगर कुछ नहीं खाया, क्योंकि मुझे 102 बुखार भी होगा तो मेरी भूख खत्म हो जाती है, फिर मुझे भूख नहीं लगती है। लेकिन ये है कि जब मैं सही हो जाता हूँ ना, तो फिर मैं 5-6 दिन की कसर निकालता हूँ। तो ये चीज़ जी बिल्कुल। और मुझे जब बुखार होता है ना, तो जिसान भाई मैं ना जिम की तरफ भागता हूँ। मैं अम्मी बोलती कि आज ऑफ कर लो जिम की, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं बोलता हूँ अम्मी अगर मैं जिम नहीं गया ना तो मुझे 101 बुखार हो जाएगा, तो मुझे जिम जाने दो, मेरा बुखार उतर जाएगा। अच्छा, जिम को है या सिंगल लड़कों का है? तभी इसका बुखार सही माना। तो ये आंटी आप देखें आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है, तो हाथ पीले जल्दी करा दें, क्योंकि उसका बुखार ही जिम में जाके सही हो रहा है। माशाल्लाह। कहीं जिम के लिए बुखार तो नहीं चढ़ाते आप कि वहां पे कोई हो वो बोले अरे क्या हो गया एरिक को, ऐसा बिल्कुल नहीं था जिसान भाई। असल में मैं बहुत फिटनेस की तरफ रहता हूँ, तो बीमार तो अल्लाह पाक का शुक्र मैं बहुत कम ही होता हूँ, लेकिन साल में आपको पता है मौसम बदलता है, तो वो तो डेफिनेटली। देखो एक बात मैं एरिक आपको क्लियर करता चलो कि जो लोग बीमार नहीं होते वो फिर बड़ी बीमारी में मुबतला। जी बिल्कुल सही। छोटी छोटी जो बीमारियां होती है ना, ये स्केड्यूल आउट करती हैं आपकी बॉडी को कि यहाँ पर ये चीज मेंटेन नहीं थी। अच्छा ये अगर फर्ज करें आप नीले पत्ते में 2 सफेद गोलियां खाते हैं, नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, बुखार में, ठीक है, तो वो खाना भी उसके अलावा वो और काफी चीजों को आपकी बॉडी में प्रोटेक्ट कर रही होती है, एंटीबॉडीज बना रही होती है, तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती हैं। जी बिल्कुल राइट, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर मैं ये कहता हूँ जब मुझे फीवर होता है, बुखार होता है, मैं अकेला ही रहता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार हिम्मत करता हूँ और सबसे पहले मैं दवाई से भागता हूँ। दवाई से क्यों भागते हैं भाई? यार अवॉइड करता हूँ कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं पड़े। नहीं लेकिन तो देखो खाने की जरूरी है ना फिर बेटा। और रही आप लोग दोनों पराठे की बात करते, मेरे मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि मुझे माँ के पराठे की बहुत याद आती है। सही, माँ के पराठे की बहुत याद आती है। और जब मैं जो ऑफिस जाता हूँ तो अपने फ्लैट से हो रहे तो बहुत सी माएँ उठी होती हैं अपनी औलादों के लिए पराठे बना, उसकी खुशबू आ रही होती है, तो मेरे आंख से आंसू आ जाता है। क्या नहीं चीज़ है। इंशाल्लाह आपको भी हम सासू माँ के रूप में माँ देंगे। आप फिक्र क्यों करते हैं? तो ये बताएं कि आप भाई अब्दुल्ला भाई, आपके हाथ पीले करने का क्या रुझान है घर वालों का? मेरे हाथ पीले हो चुके हैं। हो चुके हैं? कितना अर्सा हो गया? मैरिड आई थिंक 4 years। बच्चे नहीं करते थे भाई? नहीं, 2019 मेरी शादी। तो मतलब लड़कियों ने काफी दिल टूट गया होगा, जिन लड़कियों ने देखा होगा, वो जो भी कह रही होंगी कि ऐसा हमें मिलना चाहिए या ऐसे बंदा। वैसे तो 4 ऑप्शन है, आपके पास 3 अभी भी मौजूद है, लेकिन वो मैं ऑनलाइन नहीं बोल सकते ना, भाभी घर जाके फिर बाल तो फिर राहिल बोलेगा गंजे कहाँ यार से? ये फिर ये जो बेचारे का बाल है ना, वो भी नहीं, वो नहीं राहिल रहेगा। बोलेगा फिर टिट कहाँ से कराई? तो फिलहाल वो केयरिंग है बालों के हवाले से भी और हेल्थ के हवाले से भी, लेकिन अगर आपने ऐसी बात कर दी तो हो सकता है फिर बाल भी ना रहे मेरे और हेल्थ भी सही ना रहे। ऐसे ही है। फिर ऐसे ही। अब्दुल्ला कहाँ मिलता है, तो अब्दुल्ला फिर उठाने के लिए भी मजदूर बुलवाने पड़ते हैं, इतना हेल्दी कर दे भाभी को खिला पिला के। अच्छा माशाल्लाह से आपकी कोई चाइल्ड? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक डॉटर है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या नाम है बेटी का? इशाल नाम है उनका। माशाल्लाह। इशाल बाबा शो पर आ रहे हैं, तो बाबा को आप बताइए कितने अर्से की है इशाल? इशाल 4 years होने वाले हैं। अच्छा, Four होने years वाले। के, 4 years। माशाल्लाह। तो इशाल बाबा को देखना और बताना कि बाबा जो हैं वो बातें सही कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। इशाल को भी बहुत जल्दी शो पे बुलवाएंगे और फिर हम जानेंगे राहिल इनके अच्छे राज। इशाल ज्यादा बेहतर बताएंगी, क्या कहते हो? ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? मगर अब चलते हैं तहा के पास, वो तलहा के पास, और तलहा से भी बात करते हैं। तलहा बहुत उदास बैठे हैं, खैरियत तो तलहा? नहीं, मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। हमें सुन रहे हैं, फिर हमें सुनाएंगे बाद में शो पे। अच्छा, तो तलहा अब आपसे एक सवाल है मेरा, आप ये बताएं कि जब आप घर पे क्रिकेट खेल के जाते हैं तो क्रिकेट की आपकी एक फिक्स टाइमिंग है कि सुबह से आप चले जाते हैं, या एक टाइमिंग बनी कि शाम को ही जाना है, मुझे संडे के दिन सोना है? पहले तो बहुत मसरूफ़ टाइमिंग थी, सुबह 7 बजे निकलता था और रात 7 बजे पहुंचता था शाम में मगरिब के बाद। अभी ये है कि मैं 12-1 बजे तक चला जाता हूँ खेलने और शाम में आता हूँ। फिर 12-1 बजे जाते हैं और शाम को आते हैं। इसके अलावा कोई आम डेज़ में कोई ऐसी मसरूफियात हो या स्टडी आपकी बहुत लाइफ में मायने रखती है, या सिर्फ खेलना ही आपकी लाइफ में मायने? देखें, सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है, स्टडी भी क्रिकेट भी सब चीज़ें।
ठीक है। और वो चीज साथ लेके चलें कि मोबाइल वाइब्रेट कंप्लीटली वाइब्रेट कर रहा है कि उधर भी ये टाइम पूरा देते हैं। जबरदस्त हो रहा है ये वाली चीज। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब ऐसा हो कि जो ना आने वाला फोन हो अम्मी के सामने आ जाए तो फिर अम्मी क्या कहती हैं? नहीं, अम्मी को सब पता अम्मी को सब पता है तो है, अम्मी उनसे को कुछ नहीं छुपा। अच्छा मतलब 1 2 3 4 जितनी है सब ये अच्छा बच्चा वैसे मजाक। अच्छा देखो अब 2024 से मजाक ना किया तो फिर तो फायदा नहीं है ना। तो ये भाई सीरियस कोई बात नहीं है। कल को राहिर ये पकड़ के आपको बोले कि भाई क्या कर दिया जो पे, तो ये बिल्कुल मजाक था। और अब मुझे ये बताएं कि आपकी भी बातचीत हो चुकी है? जी है मेरी लाइफ में। कितनी सारी हैं? एक है। एक है। अच्छा, नाम एक है। बताना पसंद करेंगे? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। अपने नाम के साथ लगा दें, मिसेज ये है। हाँ, मिसेस। नहीं आपकी पसंद की है या फैमिली की पसंद की है? मेरी पसंद। ये जो इतनी आंखों में आपकी भटका रहा है। पसंद की है, ठीक है। हाँ यार ये नोट करिए, आंखें आंखें check आंखें करें, चेक इनकी करें, आंखें vibrate आंखें। करें। अच्छा आंखों के साथ इनके एक डेमो करके दिखाते हैं। हाँ वो हैं। हाँ बिल्कुल हाँ, ऐसे ही ऐसे- यही वाली चीज है। तो ये- जब ये पूछते हैं ना, हाँ। ये हमारे जाकिर भाई भी पीछे बैठे हैं माशाल्लाह कैमरे के उस तरफ, इनके भी हाथ बहुत जल्दी पीले होने वाले हैं। तो अच्छा। ये मैं इनके लिए बोलूंगा कि आप जो है मतलब इतनी खुशी ये बचपन की मोहब्बत है या बड़े होकर हुई? ये तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए मतलब मतलब कि आपको कोविड में हुई है 4 साल कोविड में थे। तो मुस्तफा कैसी बात है अच्छा ये बताओ कि ये हाँ वैसे एक बात तो वैलिड पॉइंट है। कोविड के ना कोविड में भैया। आप कहीं नहीं जा सकते तो फिर आप मोहब्बत कैसे हो गई? नहीं, मेरी सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से। तो हाँ वैसे कोविड में लोग या तो घरों पे थे या सोशल मीडिया पे थे। वो अच्छा, टिकटॉक पे लगे वैसे रहते एक बात मैं बोलूँ राहिल, हम जितने भी मीडिया के बंदे हैं कि जब 2019 में कोविड-19 आया था तो रमज़ान ट्रांसमिशन मैंने उस वक्त भी की थी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसेंस के साथ के लोगों को यहाँ बिठाना, फिर भी क्योंकि आप जब एक पब्लिक फिगर जैसे आप भी आज अल्हम्दुलिल्लाह उस सीढ़ी पर कदम रख चुके हो कि आप पब्लिक फिगर बन गए हो, ऐसा ही है। तो लाइफ अपनी नहीं होती है। हम्म। आपको चीज़ों को देखना है जैसे कि क्रिकेटर की लाइफ अपनी नहीं होती है। वो क्योंकि अच्छा क्रिकेटर की लाइफ वैसे ही बड़ी रंगीन होती है ना। हम तो बैठे हैं लड़कों में बैठे हैं वैसे, इनके पास तो वही वाली बात होती है। वो जहाँ पे बोलते हैं ये क्या बोलेंगे, तहा या तहा भाई तो नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगा। तहा यस यू कैन डू, तहा एक बॉल के साथ 6 छक्के मारता है। तो वो वाली चीज होती है कभी? देखें, हर किसी की लाइफ आसान नहीं होती, उनको आसान बनाना पड़ता है। जैसे अब आप क्रिकेटर, नॉन क्रिकेटर क्रिकेट खेलेगा ना, उसको बोझ लगेगा यार मैं कहाँ आ गया, इतने ओवर फील्डिंग कर रहा हूँ, फिर ये भागना वो भागना। इंटरेस्ट की बात है सारी। सही एक्टर जो है वो उसको पूरा दिन एक्टिंग करा लो तो वो नहीं थकेगा। बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो पूरे दिन होस्टिंग कराना मैं नहीं सकता। तो यही वाली चीज। लेकिन राहिल एक बात होती है ना कि जब आप आपने कभी क्रिकेट खेला? बहुत। हारते सही से बताना कितने दफा आउट मैं तो इतना खेला कि बल्ला नहीं पकड़ पाता था। नहीं मेरा तो ये वाली चीज है कि मुझे मतलब सब कुछ कर लिया, लेकिन जिस दिन टीम को उम्मीद होती थी ना कि मैं कुछ सिद्धांत बना नहीं कर दूसरी बॉल पे आऊं। मेरी लाइफ में सबसे जो मैं खेला हूँ जो ठीक है वो रैकेट मुझे बहुत पसंद है। बैडमिंटन। हाँ जबरदस्त। रैकेट मैं बहुत शौक से खेलता हूँ, बहुत शौक से खेलता हूँ और मैं इसमें माहिर हूँ, ठीक है, जबरदस्त। रैकेट खेलने पे। बाकी क्रिकेट ना मैं देखता हूँ और ना मुझे पसंद है, मगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच जरूर देखता तो हूँ। जंग होती है ना, क्योंकि वो तो मैच वो इसलिए देखता हूँ, हाँ वो वो तो इसलिए जंग क्योंकि होती है। वो उस वक्त दुआ पढ़ रहे होते हैं कि यार बस हमारे मुल्क के, क्योंकि हमें अपनी मुल्क से इतनी मोहब्बत होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अपनी टीम से भी है, ठीक है, क्रिकेटर है। टीम से भी, मगर हम इतनी मोहब्बत करते हैं तो उस वक्त हमारे वो लोग जो क्रिकेट से मोहब्बत नहीं करते उनको भी देख रहे दुआ कर रहे थे या अल्लाह पाक पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि अपनी मुल्क से, इमोशन हाँ इमोशन मुल्क से इमोशन मोहब्बत है। नेशनल भी है और ज़्यादातर ये है कि क्रिकेट को ज़्यादा देखा जा रहा है आजकल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि मतलब माशाल्लाह अच्छी पर्सनैलिटी पर हो, खूबसूरत शक्ल के मालिक हो, कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं यार मुझे भी ठीक है, आई एम अ क्रिकेटर, अब तो काफी लोग मॉडलिंग में भी आ रहे हैं ना, तो कभी ऐसा हुआ कि दिल चाहा मॉडलिंग या एक्टिंग की तरफ भी जाना चाहिए? रिसेंटली अभी मुझे हम टीवी वालों का मैसेज आया है, ठीक है। तो वो बुला रहे हैं। मैंने अभी उनको स्टॉप किया हुआ है कि बॉडी शॉडी बना लूँ फिर आऊँगा। एरिक के पास जाओ ना, एरिक भाई से मुलाकात करनी पड़ेगी शो के बाद। इसी वाली बात है ना कि एरिक से अब काफी मगर लोग यार खिदमत जिम देंगे। जाने से पहले जिस तरीके से एरिक ने हमारे दिमाग वॉश किया है कि यार खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, तो क्या आप खाना पीना छोड़ देंगे? मैंने छोड़ने के बाद नहीं है, कोई भी चीज़ लिमिट में रखो तो वो बेस्ट है। ऐसे ही है। लिमिट में खाएगा इंसान, डिसिप्लिन में रहेगा तो बॉडी आउट नहीं अच्छा मैं भी यही चीज मानता हूँ। देखो अगर आपने सब चीजें यार छुड़वा दी तो फिर तो काम खत्म यार हो गया ना। बहुत से लोग कहते हैं कि लिमिट में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बाकियों की नहीं। मैं सुबह नाश्ता नहीं करता, गलत है ना। ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ तो माशाल्लाह से मेरे एक दोस्त है और मैं उसको कहूँगा कि यार हैप्पी न्यू ईयर अरशद, बहुत अच्छे। और मेरे बॉस ये इतने अच्छे हैं, बॉस मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने बॉस को भी। यार मैं बिस्किट लेकर आता हूँ, मीन्स के बिस्किट कैंटीन से बिस्किट लेकर आता हूँ, तो एक दिन मैं लेता हूँ, एक दिन मेरा दोस्त लेता है, हम दोनों ने डिवाइड किए हुए, और उस बिस्किट में 6
पीसेस होते हैं, सॉरी 12 पीसेस होते हैं, और जब हम दोनों डिवाइड करते हैं ना तो माशाल्लाह से यार हमारे बॉस भी आते हैं, देखो यार लेवल देखो, मगर वो हमारे साथ भी अटैच हो जाते हैं। तो उनकी मोहब्बत से यार हमें इतनी आदत हो गई कि जब हम बिस्किट उसके लिए निकालते हैं तो हम अपने बॉस के लिए भी निकालते हैं, अपने लिए भी निकालते हैं, और जब नहीं निकालते हैं ना तो हमें एक उलझन सी होती है कि यार दिल में ये भी खुशी होती है आज का सेव हो गया ना। नहीं, और फिर हमारे बॉस, और जब जिस दिन नहीं होता तो फिर बॉस हमारे खिलाते हैं। यार मैं बॉस को भी कहता हूँ, बॉस आई मिस यू दिस टाइम। बिल्कुल, और बॉस के लिए हम भी बात करेंगे कि मुझे जब इसने बताया कि जैसे आप उसको लेकर चलते हैं बेटों की तरह, भाइयों की उन्होंने तरह। भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की तरह, छोटे बेटों की तरह, तो यही चीज़ होती है कि ज़िंदगी में आपके जो सपोर्टिव लोग होते हैं ना, वो ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका देते हैं। जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो आपकी जितनी भी अच्छी स्किल्स हो आप पीछे हो जाते हैं। यही बात है। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब जैसे मेरी तरह एक सुस्त सा बंदा आपकी फील्ड में आता है, कहता है कि नहीं यार मुझे अरे भाई जिम तो करना है लेकिन डंबल नहीं पकड़े जाते यार, हाथ से हेल्प करा दें, तो आप ऐसे हेल्प कराते हो, आप खुद कहते हो कि मेरी तो बॉडी बन गई, मैं क्यों हेल्प कराऊं? जी मैं बिल्कुल हेल्प करवाता हूँ उनको, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है पहले उनको मैं इतना मतलब एबल टू कर दूं कि वो बहुत अब खुद से ही सब चीज़ें उठाने के काबिल हो जाएं। जैसे एक्सरसाइज काफ़ी डिफरेंट तरह की होती हैं, कुछ सुपर सेट्स भी होते हैं, पार्शियल स्टेप्स भी होते हैं। ये चीज़ें खैर अभी समझ में नहीं आएंगी लोगों को, लेकिन तो वो ये सब चीज़ें होती हैं। आप जब आप एंड के रैप्स में होते हैं ना जिशान भाई, आप फटीक हो चुके होते हैं आपकी मसल, तो तब तो आपको डेफिनेटली आपके पार्टनर की हेल्प चाहिए होती है। तो मुझे ये बताओ, जैसे फर्ज करो अब हमारे जो है क्रिकेटर भाई आपको नहीं, हमने इनको एक क्लाइंट दे दिया है, ठीक है, तो उसमें हमारा भी खांचा होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर जैसे आपके पास तलहा आते हैं, ठीक है, तो ये कहते हैं कि यार एरिक मैंने आ तो गया तुम्हारी बॉडी देखकर, ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। अब फिर आप ऐसे देखो, बेस्ट ट्रेनर या बेस्ट टीचर वो होता है जो कि हाथ पकड़ के लिखना सिखाए। आप ऐसे करो कि 2 किलो का ही वेट आपने उठाया, अब आप बोलो ऐसे लगाओ यार, मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप हैंड मूवमेंट्स करवा रहे हो या जो डंबल प्रेस लगा रहे हैं उसमें बता रहे हो, तो उसमें हेल्प करते हो या आप बताकर दूर हो जाते हो? बिल्कुल हेल्प करता हूँ, और लोग बहुत खुश होते हैं मेरे साथ, जो भी जुड़ते हैं वो बहुत खुश होते हैं। वो मुझे ये बोलते हैं कि यार हम जहाँ पे पहले करते थे वो बहुत एटीट्यूड शो करते थे, वो उनको पूछ रहे हैं तो वो दूसरे क्लाइंट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो हैवी अमाउंट पे कर रहे होंगे उनको। तो ये चीज़ होती है, कहते हैं हमें इग्नोर करते हैं। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार आप बहुत कोऑपरेट करते हो हमारे साथ, एक एक चीज़ पकड़ के करवाते हो, इवन कि मैं उनके डंपल्स खुद लेके आता हूँ क्योंकि मुझे क्रेज है ना इस चीज़ का। मैं बोलता हूँ अल्लाह ने मुझे ये चीज़ दे दी है तो मैं इसमें गुरूर नहीं करता, मैं बहुत हम्बल रह के ट्रेन करता हूँ सब लड़कों को। और एक बात याद रखना कि जब आपका बच्चा ट्रेन किया हुआ बाहर जाएगा ना, वो 10 जगह पे आपका जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वही होता है कि आप अपनी बॉडी खुद दीवार पे देखो या मतलब शीशे में देखो कि आपको पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, आप शीशे में देख रहे हो, वो बड़ाई नहीं है। बड़ाई वो है कि एक बंदा उठकर ये ताहा जाकर बाहर कहता है कि नहीं मैं एरिक से ट्रेन होकर आया हूँ। कल आपको राहील अगर अपनी शो पर इंशाल्लाह जब भी बैठेगा तो वो उठकर बोले कि नहीं यार अगर आज मुझ पर ये शर्ट अच्छी लग रही तो ये एरिक की बदौलत है। जी बिल्कुल, मेरा एक ऐसा क्लाइंट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, नहीं लेने को वैसा नहीं है। वो पहले बहुत स्लिम था, अब उससे 6 मंथ हुआ मेरे साथ किया हुआ है। तो वो कहीं पे भी जाता है लोग वो बोलते हैं यार मोनिश तू कैसा था, कैसा हो गया यार, किससे ट्रेनिंग ले रहा है, क्या हो गया। तो वो बोलते हैं कि यार एरिक है मेरा दोस्त है, भाइयों जैसा, वो मुझे उस्ताद करता है, लेकिन मैं उसको मना करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी इतना बड़ा नहीं हूँ बीच में। तो वो बोलता है कि जितनी भी मेरी बॉडी बनी है थोड़ी है ज़्यादा वो मेरे भाई की हेल्प से बनी है। एक बात बताते चलो जिशान भाई कि एरिक भाई जैसे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि आजकल जब लोग बन जाते हैं ना तो वो फिर मुंह नहीं लगाते हैं। दूसरी बात ये हमारी जनरेशन ये सबसे बड़ी गलती किया करती है कि जिम जाते ही वेट मारना स्टार्ट करे। तो जब वेट जाते ही मारोगे वो मेहनत से वो यहाँ तक पहुँचे, तुम पहले दिन में कैसे मार लोगे? जी बिल्कुल, ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। अब ये नहीं कि पहले दिन में उनकी बॉडी यार बहुत खूबसूरत मंजिल बनी है, लेकिन ग्राउंड से जाते हुए आप टॉप पर जाते हैं ना, कभी टॉप से नीचे नहीं आते। असल में जो देखेंगे अच्छा ये 5 मार रहा है मैं 7 मारूंगा, इसको इसकी ऐसी की तैसी, फिर वो डाउन हो जाते हैं, फिर आप एक साइड में डाउन हो जाओगे, फिर आप कम सारे नहीं कर पाओगे। जी जी क्या कह रहे थे? मैंने एक बार जिम ज्वाइन किया था, सिर्फ एक बार किया था और 2 घंटे के लिए मेरे नाप पकड़ गया था, पेड़ में पक गया था। मसला ये होता है, देखो मैं फिर यही एरिक की बात करूंगा, बेस्ट ट्रेनर मिल जाए, देखो नहीं वो भी बेस्ट है। मैं नहीं वो बहुत अच्छा था, उसने मुझे लेटाया और उसने मेरे पैर पे रखा, बोला था मेरे डीप करो। मैंने तकरीबन उसने मुझे 50 दफ़ा किया, 14 दिन मेरे पेट के हाथ। नहीं राहिल भाई सॉरी, ये आप सही कह रहे हैं, बेस्ट ट्रेनर होना बहुत ज़रूरी है।
आपको हर कोई पाँव रख के क्रंचेस लगवा देगा, लेकिन फर्स्ट डे 50 रैप करवाना ये बहुत गलत बात होती है। चलें, ये तो चलें ठीक है। अब्दुल्ला साहब भी बहुत खामोश हो गए यार, आपने तो गाने भी सुनाए हमें और बहुत अच्छा लगा था, मगर की बातें हो रही हैं। नहीं, जिम में तो आपको भी करना चाहिए। नहीं तो तो जिम माशाल्लाह मैं करता हूँ। अच्छा, आपने कभी किसी को टिप दी है कि यार बाल इस तरीके से बड़ा करो या इस स्टाइल में काटो, या ऐसे कभी किया आपने? नहीं, मैंने किसी को टिप्स नहीं दी, क्योंकि मैंने खुद फर्स्ट टाइम इतने लॉन्ग किए, मैंने इससे पहले कभी लॉन्ग किए। अच्छा, मैं आपको एक टिप देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ, ये बाल काट लो, गंजे हो जाओ, तो क्या करेंगे? टिप नहीं है ये, तो आप उनको लालच दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? तो मैं तो आपकी अभी तो नहीं फ़िलहाल, क्योंकि जिस लेवल तक मुझे पहुंचाने इस बाल को, पहले तो मैं पहले अपना वो शौक पूरा करूंगा। कौन सा शौक है भाई? सर ये रेपंजल देखते ना, बालों से ऊपर खींचती है अपने यार बालों। यार वो तो नहीं, मैंने एक टिकटॉक देखते हुए एक लड़का है, मतलब कि वो बिल्कुल चल रहा होता बिल्कुल अच्छे तरीके से, वो जब यूं करके बाल घुमाता तो वो लड़का निकल रहा होता। इसलिए टिकटॉक को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। नहीं, मैं उसको फॉलो के नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उतने आपने माइंड क्या बनाया कितने लंबे बाल होने चाहिए? कम से कम पोनी ज़रा सही से बन जाए, तो जो मैं पे पोनी अच्छी भी लगेगी। एक देखो, एक चीज होती है राहिल, कि ना आपका फेस फीचर जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब जैसे कि हम तैयारी की अगर बात करें तो एरिक ने, अगर हम एरिक के बाल थोड़े से बिठाकर बनाते, जो अभी वो उसने स्टाइल लिया हुआ है, तो उसका चेहरा बहुत स्लॉन्ट आता है, ठीक है। अब आपके जो बाल हैं आपके फेस को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अगर उसामा ताहा की बात करें, तो ताहा ने तो मुझे कहा कि मेरे बाल बने रहते हैं, ऐसे आपने खुद मुझे बोला, यही बात है। अच्छा, ये तहा मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तहा भाई सो के भी उठते होंगे तो बाल बने हुए होते हैं। जी मुझे बनाने भी पड़ते, बस 2 हाथ मारे बन गया। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज होती है। थोड़े से कड़क बाल हो तो अगले को बंदा टक्कर भी मार देता है बाल से, तो जख्मी भी होता है बंदा। अच्छा, मैंने एक चीज़ और है जिशान भाई, तहा भाई की मैंने एक जगह, तहा भाई बताना नहीं चाह रहे हैं सबको, मगर मैं बता देता हूँ कि इनकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैं उस गाने की तरफ ही जा रहा था इसीलिए। अच्छा, तो तो बिल्कुल हम लेकिन एक बात, सिलेक्शन उन पे छोड़ते हैं। इनको हाँ, सिलेक्शन हाँ, पाकिस्तानी गाना गाना है भाई, क्योंकि प्राउड टू भी पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परचम है, और साथ ग्रीन पासपोर्ट हम होल्डर हैं, उर्दू जुबान हम बोलते हैं, तो और जो बहुत मीठी जुबान है। तो इसी के साथ साथ हम चाशनी आप पर छोड़ते हैं कि आप हमें कौन सा गाना सुनाएंगे। गाना है नूर जहाँ का है, जो कॉपी किया है पड़ोसी मुल्क ने हमारे। कॉपी करें, हमारा ओरिजिनल तो हमारे पास है ना। जी, जो बीर ने गाया है वो, ठीक है। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से। क्या बात है। बस। उन्हीं के लिए गा रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है, वो मान गई हैं। तो स्टार्ट करें। अच्छा, तो अब आप, अच्छा इनको लाइंस भी चाहिए भाई, लाइंस भूल गए कि एक बड़े सिंगर जो होते हैं ना, वैसे राहिल मैं आपको बताऊं कि वो थोड़ी बहुत लाइंस भी भूल जाते हैं, क्यों? अरे कैसे ही है ना। तो अच्छा, कभी राहिल वो जब तक वो अपनी लाइंस कंप्लीट करें, तो मुझे बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि जिम में एक्सरसाइज भूल गए? जी बहुत दफ़ा भूल जाता हूँ मैं, तो फिर क्या करते हो? लेकिन उसको मैं रिकॉल कर लेता हूँ दूसरे सेट्स के साथ। जैसे दूसरे सेट पहले नहीं, कभी ऐसा हो कि आप बाइसेप ट्राइसेप लगा रहे हो अच्छा, और मुझे बातों में आप चेस्ट पे चले गए। मुझे एक हैरिक से एक और सवाल करना है। करीब हैरिक के बहुत से लोग देख जाते हैं, लड़कियां देख के इम्प्रेस करने के लिए टी शर्ट उतारते हैं, आपने कभी ऐसा किया? नहीं, लड़कियों को देख के टी शर्ट नहीं उतारे, लेकिन मैं पहले, बहुत पहले मैं उनको देख के वेट ज़्यादा लगाने की करता था कोशिश, लड़कियों को देख के कि ऐसा होता है। लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं एरिक, इंजरीज भी हो जाएंगी, तो उसको भी देखते हुए हमें चलना है। तो फिर ये क्या, अब ये आदत छूट गई है मेरी। नहीं, असल में फिर आपकी बॉडी बोलते हैं। जी। जब आप ये काम कर रहे होते हैं ना, जैसे कि अगर हम बात करें अब्दुल्ला की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, जो कि हम तहा की तरफ भी जा रहे हैं, तो आपकी भी चीज़ें बोलने लग जाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अब राहिल का फर्स्ट शो है, ठीक है ना। माशाल्लाह इसने सब चीज़ों को खुद ऑर्गेनाइज किया है। ऑनेस्टली तमाम चीज़ें, ये तीनों जो चारों बंदे बैठे हैं, ये सब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। मैं तो बिल्कुल एंड मोमेंट पे आता, ऐसा ही है। तो ये चीज़ें कहनी, जो बात है नहीं credit है। नहीं नहीं, ये इस जगह मैं आपको फॉलो अप लेता था और आपसे मशवरा भी ज़रूर लेता नहीं, था। लेकिन फाइनली फाइनली जब चीजें देख रहे हैं वो सब इन्हीं की किया था ना। तो कहते हैं कि जब आप किसी चीज में माहिर हो जाते हैं ना, फिर आपको जरूरत नहीं रहती उस चीज को पोर्ट्रे करने की। जी था। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा, तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा ही रहा, कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का,
मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी, हो ना सकूंगा मैं और किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं तो जिशान भाई सॉरी, एक तो मुस्कुराहट और सेकंड इनकी जो आंख बंद करके ऐसा लग रहा है ये अमेजिंग कर रहे हैं, काश वो मेरे सामने होती। ऐसा ही है। अच्छा, ऐसे इस ही है। गाने के अंदर ना एक चीज और है, देखिए जो हमारा प्रॉपर्टी गाना है, मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधे, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। पता भी नहीं होगा ये हमारा कॉपी किया। बिल्कुल ऐसा ही हमारा कॉपी किया हुआ गाना है, उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन इसमें देखिए तकरीबन नई जनरेशन को रखे ना कि मैं चांद भी उसी की गली का बनूं, मतलब तमाम सेटिंग के साथ हो, फिर सांस भी निकल जाए, तो प्रॉपर सेटिंग है इस गाने में। यार मैं तो ये कहता हूँ क्रिकेट छोड़े सॉन्ग गाना शुरू कर देंगे, बहुत प्यारी आवाज है, नो डाउट। जब इवेंट्स हो क्रिकेट के निकल जाए बाकी गाने गाएगा। मेरी बायोग्राफी में बहुत डिफिकल्ट है, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि मैंने मेडिकल से किया, उसके बाद मैं सेंट पैट्रिक कॉलेज गया, इंजीनियरिंग पढ़ी, उसके बाद मैं गेट्स फार्मा में गया, कॉन्टिनेंटल फार्मा गया सेल्स मार्केटिंग की फील्ड में, उसके बाद मैं अस्करी बैंक में गया 6 महीने वहाँ जॉब करी, फिर मैं आईटी की तरफ दोबारा आ गया, क्रिकेट खेल रहा हूँ, सिंगिंग कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही। नहीं ये लाइफ का एक हिस्सा है। यहाँ पे एरिक कह रहा हूँ, राहिल एक इसने बात छोड़ दी कि मैं 4 साल से एक और कॉम्बिनेशन में भी जा रहा हूँ जिसको मैं घर लेकर आऊंगा, वो चीज तो आपने बताई नहीं। वो तो फिर साथ है ना, 4 साल से। ये बर्तन सुबह धो के जाएगा, खाना बना के जाएगा, राइट करके जाएगा, बिल्कुल ये अच्छा अगर मामा कहते हैं कि बेटा ये कप उठा के वहां रख दो, अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, नहीं मेरी तो कमर से दर्द हो गई है, मैं किस तरह काम कर। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चा जो है ना बड़ा अच्छा। तो अरे आप बताओ कि आपकी अम्मी कैसी, फिर हम आते हैं अपने अब्दुल्ला भाई की तरफ। मेरी अम्मी समझ ले मेरी बेटियों की तरह है। अम्मी बेटियों की तरह इतना मतलब प्यार से रखती हैं, इतनी मेरी केयरिंग करती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। वो मैं सुबह ऑफिस के लिए जाना है मुझे, तो वो बेटियों की तरह आपको रखा होगा। अम्मी आपकी बेटी कहाँ से होगी, आपको बेटियों की तरह रखा होगा। मुझे उन्होंने बेटों की तरह रखा हुआ है। मेरी अम्मी तो है, लेकिन मैं उनको अपनी बेटियों की तरह रखता हूँ, मैं इतना उनसे प्यार करता हूँ। प्यार तो अम्मी से ही होता है ना। देखिए मैं अब्बू से भी करता हूँ, लेकिन ज्यादा मेरी बॉन्ड जो है अम्मी से। नहीं देखो माँ से जहाँ ये फंसता होगा ना वहाँ बचा लेती होंगी। आई थिंक अम्मी लड़कों से ज्यादा प्यार होता है, लड़के ज्यादा अटैच अपनी माओ से होता है और लड़कियां ज्यादा अटैच अपने फादर से होती हैं। जी बिल्कुल, और मैं अपने फादर से इसलिए ज्यादा अटैच नहीं हूँ, सॉरी वो देख रहे होंगे, वो गुस्से वाले बहुत हैं वो। जी 2 सिस्टर्स हैं, उनके साथ सही है। उनको अगर मैं कुछ बोल भी दूं, जरा से भी मैं टोन को हैवी कर लूं अपनी, तो उधर ही मेरे को पंजाबी जो है फैल जा थल्ले। तो मतलब वो उनके साथ बहुत लविंग है, और मेरी अम्मी मतलब मेरे पे एक आंच नहीं आने देती, वो बहुत टू मच लविंग है। जी हाँ तो फिर अम्मी के तो शहजादे ही हुए ना फिर तो। यार ये बात है कि माँ के लिए हर औलाद, हर बेटा, हर बेटियां जो होती है वो बहुत लकी होते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड भी होती है मामा जो है ना, गर्लफ्रेंड होती है, सही वाली चीजें बता रही होती है कि ऐसा। मगर माँ जितनी नजर रखती है ना बेटे के ऊपर, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, बाप नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि माँ को सब फील हो रही होती है। बाप जो है बेचारा सुबह काम पे जाएगा फिर वापस नहीं आएगा ना, बाप ऑलरेडी साया होता है, सही है, मगर जो माँ जो है ना भाई। तो अब्दुल्ला भाई आपके घर में सबसे ज़्यादा केयर कौन करता है, आपकी मदर करती हैं या आपकी मिसेस करती हैं या आपके फादर, या आप सबका काम खुद कर लेते हो? मेरी मदर का मैं बहुत लाडला हूँ और शायद उन्हीं की वजह से मैं अब अपनी वाइफ का भी बहुत लाडला हूँ, क्योंकि मदर ने मुझे कभी बड़ा होने ही नहीं दिया। तो आज तक मैं, मेरी शादी के बाद भी मेरी लाइफ ऐसी ही है जैसा मैं पहले था। तो मैं मदर का बहुत ज़्यादा लाडला हूँ। हालांकि हम 8 बहन भाई हैं, लेकिन 7 एक तरफ मैं एक तरफ। मेरा कुछ ऐसा सीन है, मेरा 5वां नंबर है, लेकिन न छोटा न बड़ा,
मम्मा के आगे सबसे ज़्यादा मतलब मैं करीब हूँ, मैं शुरू से बहुत ज़्यादा लाडला हूँ उनका। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मिसेस ने आपको कुछ कहा हो तो आपकी मदर को थोड़ा सा टर्न हुआ, बुरा लगा, ऐसा हुआ या डांटी हो? कुछ कहना ही नहीं, उनका कोई भी एक्ट भी थोड़ा सा भी अगर मम्मा देख लें तो मम्मा बिल्कुल नहीं, उनको समझाती है फ़ौरन कि भाई ये मेरे बेटे का। बेहतरीन तरीका क्या होता है कि समझाओ, बेटा तो अपना है ना, वो बेचारी सब कुछ जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। आपकी जो चेहरे की इलास्टिक बता रही है कि आंटी यानी जो आपकी वालिदा है वो बैलेंस करके चले। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटियों के साथ करते हैं, मुझे तो मम्मा प्यार करती है, ऐसे ही है ना, लेकिन जब इसकी बीवी आ जाएगी तो फिर वो इक्विवेलेंट लेकर चलेंगे। लेकिन देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि माँ को भी ये सोचना चाहिए, स्पेशली उनको जिनकी अपनी भी बेटी होती है, कि जब वो अपनी बेटी को चाहती हैं कि उसको सास ऐसी मिले जो माँ की तरह उसके साथ रहे, तो पहल आप क्यों नहीं करते? आप पहले पहल करें ना। पंजाबियों में होता है ना कि अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला से बात करो, अब्दुल्ला के हमारे पंजाबी में एक मिसाल है कि अगर दामाद बहुत अच्छा मिला ना, तीदे करम बड़े ही अच्छे ने, माशाल्लाह सब चीज़ां पहुंचता है, सब चीज़ें करता है, ठीक है, और अपना बेटा अगर ऐसी लेके आए बीवी दा गुलाम, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो एक वो है वो इम्पैक्ट आपको देखना है। लेकिन इसी के साथ हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, राहिल, तो ब्रेक पर चलते हैं। और ब्रेक पर जाने के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम मजीद बातें करेंगे, और मुझे ये पूरा 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 भरोसा है कि राहिल के साथ, राहिल का पहला शो है, आप सब एंजॉय करेंगे। तो राहिल ब्रेक पर आप जाएंगे, उसको कंटिन्यू मैं करूंगा, तो ब्रेक पर चलते हैं। राहिल कैसे जाएंगे, राहिल के स्टाइल में चलता है ब्रेक पर? यार मैं ब्रेक का किससे किससे करता हूँ, मेरे ख्याल से आप ही करते तो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ एक वक्फा, देखते रहिए न्यू स्पेशल। तमाम देखने वालों को 2024 बहुत बहुत मुबारक। वेलकम बैक। और उम्मीद है कि हम बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं, और 2024 जिस तरीके से हम इंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह से हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह हम इसी तरीके से हर मंथ, हर साल इंजॉय करते रहें। बिल्कुल जी, ठीक है, और अल्लाह ताला शिफा दे, बिल्कुल बीमारी को शफा दे। और मैं ये बस यही दुआ करूंगा कि जो हसद करते हैं अल्लाह पाक हमें उनसे बचाए। अच्छा, एक चीज़ राहिल, मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि तीनों आप भी उसमें इंडोज होते हो उन चीज़ों में, कि हमारे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं, उसको अमल जामा नहीं पहनाया जाता। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वक्त मुकर्रर है, इसके बैठने का वक्त मुकर्रर था, ठीक है, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सका, ऐसे ही रहा, ऐसे ही है। लेकिन बात करना और उसके बाद ये कहना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसी चीज़ अच्छी नहीं होती है। और सेकेंड थिंग, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंसान जब पहली सीढ़ी चढ़ता है ना, तो दूसरी सीढ़ी के लिए वो 50 दफ़ा गिरता है, फिर वो दूसरी सीढ़ी चढ़ता है। इसी तरीके से जब वो 5 स्टेप ले लेता है, फिर वो सीढ़ी चढ़ता ही चला जाता है। हमारे यहाँ पर क्या मसला है, लेग पुलिंग बहुत है, ये कर लेगा, इसने ये गलत किया, इसने वो अच्छा किया, इसने वैसा किया। नहीं, बहुत से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने एक शो करके यहाँ से गया था, तो उसके नीचे कमेंट्स लिखा था उन्होंने, तो मैं बस ये कहना, मैसेज देना चाहता हूँ, अपने गिरबान में झांक के देखो, ऐसे ही है, अपने गिरबान में झांको। अगर आप कहते हो कि हम दिन स्टार्ट करना, तो अपने घर से स्टार्ट करो। जी जी, मुझे 4 इयर्स हो गए इस फील्ड में। कौन सा ऑलराउंडर पसंद है, किस टीम से बिलोंग करते हैं? ठीक है, ऑलराउंडर तो मुझे अभी तक कोई नहीं पसंद, बैट्समैन पसंद है विराट कोहली। विराट कोहली मेरा भी फेवरेट है। जबरदस्त। तो मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए आपके अंदर। हमारे अंदर ये होता है कि मुल्क को की नहीं है, परफॉर्मेंस कोई भी करे उसका बल्ला बोलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक आपका विराट कोहली फेवरेट है। और बॉलिंग में कुछ और नहीं जवाब दूंगा ना, तो ये चीजें ऐसे नहीं, देखिए जो भी वो आईपीएल में बहुत एक्सपेंसिव, जब आप 2016 में आईडी बनाई थी मिचेल स्टार्क के नाम से, मैंने तो 40 पे लगाने की 18 साल से। जी मैं भी वही कर रहा हूँ। अब ये थोड़े अरसे बाद ना ये फिर एक अपनी आईडी बनाएंगे, मचला हुआ स्टार हो, कभी क्रिकेटर होता है, कभी वो सिंगर होता है, कभी वो मियां होता है। ठीक है जी, मेरा सवाल तला भाई से ये है कि उन्होंने बताया वो क्रिकेटर हैं या रह चुके हैं,
तो वो ऑलराउंडर हैं, उन्हें कौन सा ऑलराउंडर पसंद है और किस टीम से वो बिलोंग करता है? कोई लड़का कम था। ऑलराउंडर तो मुझे अभी तक कोई नहीं पसंद, बैट्समैन पसंद है विराट कोहली। आई थिंक ही इज द किंग। बात मुल्कों की नहीं है, परफॉर्मेंस कोई भी करे उसका बल्ला बोलता है। तो आई थिंक आपका विराट कोहली फेवरेट है। और बॉलिंग में? बॉलिंग में स्पिन में शेन वॉर्न है, फास्ट में मिचेल स्टार्क के। आई थिंक अभी वो वर्ल्ड कप के बाद वो सबके फेवरेट हो चुके हैं। आप लोगों को बताऊँ, मैं भी क्रिकेटर था और मैं भी मैं पहले ऑलराउंडर नहीं था, मैं पहले सिर्फ बॉलर था, मैं फास्ट बॉलर था जी। नहीं चांसेस ही नहीं मिलते थे, बस वो ले जाते थे मुझे क्लब्स की साइड से खिलाने के लिए, बस पानी पिलाओ, नंबर ही नहीं मिलता था। मैं वो ही इंतजार करता था कभी ना कभी मुझे चांस मिले। देखो ना, वो एक दिन मुझे चांस मिला भी, लेकिन मैंने एक सिंगर बने हुए 20 साल के अंदर है ना, 20 साल का ऊपर क्रॉस करके नहीं कितने साल के हो गए, मतलब 20 साल से ऊपर ही अंदर है, इतना बता दें। है ना, ऊपर है नहीं वो भाई बताना। तो हाँ, साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केक मौजूद है और हमारा नौनिहाल बच्चा जो कि बड़ा हो चुका है उसकी हम सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि आज पहली तारीख है, यानी पहली स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और 1 बजे के बाद का जब टाइम होता है तो फिर रश जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, आतिशबाजी ख़त्म हो जाती है और फिर जो आतिशबाजी के बाद एक खूबसूरत सा समा बिखरता है, तो उसमें राहिल सर तशरीफ लाते हैं दुनिया में कि हम जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं। तो जनाब हम सब मिलकर विश करते हैं और मैं इस कैंडल को जलाता हूँ ताकि हमारे जो राहिल भाई हैं वो अपनी डे को सेलिब्रेट कर सकें। तो हियर वी गो, अगर ये जल जाए तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाने वाली आवाज में आओ ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू राहिल। ये कहते हैं जिंदगी में यार ये बेशक एक मैसेज है कि थैंक यू सो मच अगेंस्ट जिशान भाई, वेलकम, आपने बहुत अच्छा केक आपने मेरे सेलिब्रेशन किया। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जिस तरीके से मेरे ये केक काटने से पहले जिशान भाई ने एक मैसेज दिया था कि बहुत आतिशबाजी होती है, ये होती है, तो मैं आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ रिक्वेस्ट फॉर यू, आप इन चीज़ों को ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं आगे। सबसे पहली बात मैं ये कहता हूँ कि जितना पैसा आप खर्च करते हैं ना आतिशबाजी पे, किसी के घर में राशन डाल दे मेरे भाई, ऐसे वो जब खाएगा तो इलादा से दुआएं मिलेंगी आपको। हमारे यहाँ पर ना सोचना समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, फजूल में सेलिब्रेशन हो रही है। आपको अल्लाह ताला ने नया साल दिया है, बहुत अच्छी बात है, दीनी साल हो या दुनियावी साल हो, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में उन कोताहियों को ज़रूर याद रखना है जो कि आपसे हो सकता है सरजंद हो गई हो, आपको नहीं पता। हो सकता है कि मैंने यहाँ पर प्यार मोहब्बत में कोई बात अपनी तरफ से कही हो, राहिल को बुरी लग गई हो, एरिक को बुरी लग गई हो, अब्दुल्ला को बुरी लग गई हो, या यहाँ पर हमारे तलहा भाई हैं उनको बुरा लग गई हो। तो कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी चीजें आप गलत कर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। ऐसे ही होता है कि नहीं होता लाइफ में? बिल्कुल ऐसे ही है। यही चीजें, यही सारी बातें। तो मजीद अब क्योंकि हम टूवर्ड्स टू एंड है प्रोग्राम के, तो क्या कहोगे राहिल? सबसे पहले तो मुझे बताओ एक्सप्रेशन क्या रहे, क्या फीलिंग्स हुई, अच्छा लगा या नहीं लगा? और सच बोलना है क्योंकि आपका आज पैदाइश का दिन। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सच बोलूँगा और मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक मुझे जिस तरीके से मेरा 2023 बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह का शुक्र अदा है कि मालिक का ऊंच नीच आती गई और अल्लाह ने मुझे आमना सामना हुआ इस चीज़ से, ऊंच नीच से। तो मैं यही कहूँगा कि 2024 बहुत अच्छा गुजरे मेरा, और अगर मेरी ज़िंदगी रहे तो मैं हमेशा यही दुआ करूँगा कि हज़ारों खुशियाँ मिलें। आमीन आमीन। और जो आज दुनिया में आए हैं, वो और भी लोग आए होंगे आज, उनको भी अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। नहीं, जो आज न्यू मैं वही तो कह रहा हूं कि अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे। आमीन। और ये बताओ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट होस्टिंग का आपकी जिंदगी? यार बहुत ही कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि होस्टिंग तो मैं ऑलरेडी करता था, ठीक है, मगर फर्स्ट टाइम इस तरीके के ऑसम, बहुत ग्रेट। ठीक है, वैसे ये भी होता है कि नेक्स्ट पे अगर आपका डिफरेंट बंदी बैठी हो, कोई बंदी बैठी हो तो अच्छा लगता है। जिशान भाई के साथ शो करके वैसे अजीब लग रहा था कि मेरे को होस्ट फीमेल होनी चाहिए थी, लेकिन बेचारे को बुरे नसीब होते हैं तो क्या रहता है, कभी कभी कड़वा घूंट पीना पड़ता है। जी एरिक की तरफ हम आते हैं। एरिक, क्या कहना चाहोगे, जाते जाते क्या मैसेज दोगे और कैसा लगा शो पर आके? शो पर आके जिशान भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं शुक्रगुजार हूं वापस आप लोगों। अच्छा, हम ये एक्सपेक्ट करें कि एरिक दोबारा भी हमारे शो पर आएगा? जी जी बिल्कुल, पक्की बात है? जी बिल्कुल, जबरदस्त। क्योंकि देखो एरिक, आपका एक बात हमेशा याद रखना, आप चाहे बॉडी बिल्डर हो, आप चाहे सिंगर हो, या आप चाहे क्रिकेटर हो,
जब तक कोई चीज दिखती नहीं है वो बिकती नहीं है, ठीक है? तो आपको मार्केट आउट करना पड़ता है अपने आप को, बिल्कुल। ऐसे ही है? जी जी। तो इसके अलावा कोई मैसेज देना चाहोगे? उसके अलावा मेरा मैसेज यूथ से है, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी यूथ के लिए, कि आप अगर फिटनेस में आपका इंटरेस्ट है तो आप करें, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उससे प्लीज़ बिल्डअप करने की कोशिश करें। आप जिम में किसी को देख के ईगो लिफ्ट मत करें, आप अपनी पहले हेल्थ को बहुत सरे फहरिस्त रखें, वो रखते हुए करें। किसी को देख के ईगो लिफ्ट मत करें, हैवी लिफ्टिंग मत करें, आपको कुछ नहीं पता। और इवन का आजकल तो गूगल में बहुत इजी हो गया जिशान भाई, मैं आपको बताऊं, जैसे गूगल में आप कुछ भी कैलोरीज इनटेक का या एक रोटी में हमें कैलोरीज कितनी मिल रही BMI है बना सकते हैं, तो वो आराम से आप कर सकते हैं। सब चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं। तो मेरा मैसेज यूथ के लिए था कि आप बहुत सेफ रह के अपनी फिटनेस गोल को अचीव करें और इसको अपना ट्रेनर रखें, ये आपको अच्छी ट्रिप ऐसे देगा। में अब्दुल्ला जी अब्दुल्ला, आप क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा आपको शो पर आकर और क्या मैसेज होगा आपका? मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। मैं पहले शो से पहले बहुत नर्वस फील कर रहा था, लेकिन जब यहाँ बैठा तो बहुत अपना सा माहौल मिला। बिल्कुल नर्वसनेस तो बिल्कुल जीरो है अब। बिल्कुल। एरिक ने वैसे आपको माइक छोड़ा नहीं, बैठा हुआ ये बात भी है। हाँ, बस एक मुझे इरिटेशन बार बार रही है कि ऐसे एरिक का जो टॉपिक होता है वो कोई भी शॉर्ट टॉपिक नहीं। गाना गाते हुए कर देंगे ना, तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, 1 2 3 स्टार्ट। गाना गाइए। मैं समझा था तुम हो तो प्यार मांगो, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मैं ये बरम था मेरे पास तुम हो। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अल्लाह के बाद।